विकास 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 है रे विकास, ये कैसी है विकास, आखिर कब होगी विकास। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर के कोयलांचल में विभिन्न दलों के प्रत्याशी जो है अपने अपने क्षेत्र में विकास के मुद्दों को लेकर के लोगों से रूबरू हो रहे हैं और कई सारे वादे भी कर रहे हैं। लेकिन विकास की हालत पिछले 5 सालों में क्या कुछ हुआ है, ये आपको हम कैमरे के माध्यम से इसका जीता जागता उदाहरण आपको हम दिखाएंगे कि ये देखिए, ये है विकास। अभी हम खड़े हैं बाघमारा क्षेत्र के छाताबाद में और यहाँ पे जो है नरकीय स्थिति बना हुआ है। आलम यह है कि पिछले 5 सालों से यहाँ पे साफ सफाई हुआ ही नहीं और ना ही तो कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पे एक बार सूद लेने के लिए आए हैं। तो इन्हीं सब तमाम मामलों को लेकर के हम जनता के बीच में यहाँ पहुँचे हैं और आपको बता दें कि MS-24 न्यूज़ की अब बोले धन्यवाद कार्यक्रम में सीधे हम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम रूबरू होंगे और जानेंगे कि पिछले 5 सालों में क्या कुछ विकास हुआ है और क्या कुछ अपेक्षाएं थी और क्या क्या कुछ यहाँ पे विकास के नाम पर देखने को मिला है। भैया क्या कहेंगे? कुछ नहीं हुआ है, नली उली भी जाम रहते हैं, कचरा पूरा है चारों तरफ गंदगी है, चारों तरफ घूरिएगा तो देखिएगा पूरा मोहल्ला घूरिए, चारों तरफ गंदगी मिलेगा। पार्षद भी उसिंगे हैं, विधायक भी उसिंगे हैं, सब यहाँ का वही है जितना भी है। पिछले 5 साल में कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं, कोई ऐसा चीज़ नहीं बना, खाली बस वही सरकारी बना है रोड और कुछ नहीं, गंदगी चारों तरफ है। और क्या बोले, और लेडीज़ लोग से ही पूछिए। तो आपने सुना कि पिछले 5 सालों में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है, यानी कि यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं सिर्फ जनता को छलने का काम करते हैं। चाची क्या लग रहा है कि क्या कुछ विकास हुआ यहाँ पे? वो तो कुछ नहीं हुआ, जो होने का रहा होवे किया है। हम लोग का देखिए, हम लोग का ना है शौचालय और कुछ नहीं है, हम लोग झोपड़ी में रहते हैं, कोई चीज़ है ना, हम लोग का घर द्वार सही नहीं है। पानी गिरता है तो हम लोग को वही पानी पर सोते हैं बाल बच्चा के लेके। अभी चुनाव का माहौल चल रहा है चाची, बहुत सारे जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, क्या कुछ वादा कर रहे हैं? हाँ, कर तो रहे हैं कि उनको हम सुविधा देंगे है ना, विकास करेंगे आपके क्षेत्रों का। जी। लेकिन विकास पिछले 5 साल में कुछ हुआ है नहीं। तो आपने सुना, ये था एक महिला का दर्द। उनका 7 रुपये कहना है कि चुनाव के वक्त जो है कई सारे जनप्रतिनिधि आते तो हैं, कई सारे वादे भी करते हैं विकास के मुद्दों को लेकर के, लेकिन उन वादों पर खरा नहीं उतर पाते हैं, जिसका नतीजा है कि पिछले 5 साल तक जो है स्थानीय लोग अपनी समस्या, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के जूझते रहते हैं। आपको क्या लग रहा है कि अभी विधानसभा चुनाव चल रहा है, कई सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पे आते हैं, विकास के वादे करते हैं कि आपका क्षेत्र विकास करेंगे, सफाई से लेकर के पानी की सुविधा कर देंगे, रोड बनवाएंगे, कई सारे वादे करते होंगे, क्या लग रहा है आपको? अभी तो कुछ ना हुआ है। हाँ, पिछले 5 साल में क्या कुछ विकास हुआ आपके क्षेत्र में? वो तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी तो होने वाला है नहीं। अभी हम लोग के वोट देना है वही सिलाई मशीन के छाप में, तो हम लोग के घर में गरीब आदमी है, शौचालय नहीं है और पानी उनी के यहाँ पर बहुत दिक्कत लाते हैं। हम लोग अपने से ढोते हैं डेगची से, वही सब कमी है हम लोग के, लाइन के भी कमी है। तो आपको बता दें कि ये भाजपा की घर घर शौचालय का योजना था, लेकिन आलम यह है कि इस छाताबाद बस्ती में जो है यहाँ पे शौचालय के लिए लोग तरस रहे हैं। और भी महिलाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे। वही शौचालय है, नाली नहीं बनता है, रोड नहीं बनता, हम लोग तरफ का गली ऐसी है, सब कुछ पानी भी वैसा ही है। कोई यहाँ पे जनप्रतिनिधि आते हैं क्या? आते तो बहुत कोई आते हैं, जब वोट का टाइम हो तो सब कोई आते हैं, बाकी जब वोट जीत जाते हैं तो कोई नहीं आते हैं। तो ये है छाताबाद अल्पसंख्यक महिला का ये दर्द है। चूँकि आपको हम बता दें कि शुरू से ही अल्पसंख्यकों को अछूता माना गया है। जनप्रतिनिधि जो है जो आते हैं और कई सारे क्षेत्रों में वादे करते हैं जनता के साथ में, उन वादों पे वो खरा नहीं उतर पाते हैं। तो आइए और भी महिलाएं हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। ये क्या लग रहा है कि अभी विधानसभा चुनाव चल रहा है, क्या हम लोग के काम धंधा नहीं चल रहा, आदमी बैठा हुआ है साल भर से, वही हम लोग की रोजी रोजगार जरा दीजिए। सुनिए ना, घर द्वार ऐसी मट्टी की गाथनी है और कुछ प्लास्टरार होल नहीं है, पानी पड़ता है तो पूरा झटास मारता है। हम लोग के यही सब हम लोग के मांग है। सुने ना, पानी उन्हें तो बेरोजगारी भी सबसे बड़ी मुद्दा है कोयलांचल में। चूँकि बेरोजगारी को लेकर के लोग प्लान करते रहते हैं, तो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, उनकी तरफ से क्या कुछ विकास हुआ आपके क्षेत्रों में? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी 50 साल से वोट देते बूढ़ी हो गई, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पानी ढोते थे तो मेरा सर का बाल देखे उड़ गया, क्या करे।
अभी खरीद रहे हैं। पानी की हाँ समस्या है। हाँ हाँ, मेरा सर का बाल उड़ गया, देख लीजिए। क्या करे पानी ढोते ढोते सर, हददिया से पानी ढोते हैं। हाँ, अभी देखिए 7 रुपये गिलन पानी पी रहा, हमारा आदमी नहीं है। हाँ, कितना गुजारा कठिन से कर रहे हैं हम लोग, समझ रहे हैं। तो कम से कम हम लोग के भी देखिए, 50 साल से वोट दे रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, क्या करें। लेकिन हाँ, बेसी हो गया। वादा करते हैं जनप्रतिनिधि हाँ। कि विकास करेंगे, पानी का सुविधा देंगे। 18 साल से उम्र से हम वोट दे रहे हैं, समझ रहे हैं, मगर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ बाबू। हाँ, थक गया, बोलते बोलते थक गया। मेरा घर में कोई रोजगार नहीं है, लड़की कपड़ा सीती तक खाती है हम लोग, हमारा आदमी भी नहीं है। हाँ, क्या करें, बहुत मजबूर हम लोग हैं, क्या कर सकते हैं। कैसा प्रत्याशी खोजते हैं जो आपका क्षेत्र का विकास हो सके? देखिए, आप हम लोग के ध्यान दीजिए, बस हम लोग के ध्यान दीजिए। आप लोग के हम ध्यान देवे तो हम हाजिर हैं, हाजिर है हम लोग ध्यान देवे के लिए। हाँ, मगर हम लोग का ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए, और भी महिला हैं, हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि पिछले 5 साल अभी विधानसभा चुनाव चल रहा है और कई सारे जनप्रतिनिधि जो है यहाँ पे अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं, कई सारे वादे कर रहे हैं विकास के मुद्दों को लेकर के। आपको क्या लग रहा है कि पिछले 5 साल में क्या कुछ विकास हुआ है और क्या कुछ अपेक्षाएं थी आपको? अपेक्षाएं तो बहुत थी सर, मगर वो पूरा नहीं हुआ। मगर इस बार रोहित यादव को देख के लगता है कि बहुत सारा बदलाव होने जा रहा है, जो हम लोगों को हमेशा रोहित यादव के साथ खड़ा होना चाहिए, ताकि वो हमारे बाघमारा क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीते, ताकि विकास हो सके। और बेरोज़गारी जो लड़के लोग हैं या लड़कियां हैं, किशोरी युवतियां हैं, जो घर बैठे कुछ नहीं कर पा रही, उसके नेतृत्व में भी काम करें। जैसा रोहित यादव को देख के लगता है वो हमारे बाघमारा क्षेत्र में ज़रूर विकास करेंगे और सहयोग करेंगे। चलिए, तो बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है यहाँ कोयलांचल में, क्योंकि बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार जो है प्लान करते हैं और अपने रोजगार को लेकर के यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ की जो सरकार है उनको ध्यान देने की जरूरत है। बुजुर्ग महिला है, हम उससे ही बात करेंगे। चाची, क्या लग रहा है कि अभी विधानसभा चुनाव चल रहा है, कई सारे जनप्रतिनिधि आ रहे हैं। लोग तो कांग्रेस में भी जिए, सब में जिए, मगर कुछ नहीं मिला। बोला पानी देंगे, फलना देंगे, ढेकना देंगे। हम लोग का पानी के बहुत तकलीफ, लाइट के भी तकलीफ है, और लड़का लोग पढ़ पढ़ के ही बेकार है, काम नौकरी हकरी कुछ नहीं मिल रहा। कैसे गुजारा होगा से बोलिए। जवान लड़का जवान लड़की सब ऐसे घूम रहा, कम से कम। तो कुल मिला के देखा जाए तो विधानसभा चुनाव चल रहा है और जो है कई सारे जनप्रतिनिधि आते हैं, जनता से कई सारे वादे करते हैं कि विकास के मुद्दों को लेकर के, लेकिन जैसे ही चुनाव जीतकर जाते हैं तो सारे वादे को भूल जाते हैं। और ये दर्द जो है छातावाद के रहने वाले लोगों का दर्द आपने सुना। तो अब सबसे बड़ी सवाल है कि यहाँ छातावाद में पानी की समस्या, नाली की समस्या, रोड की समस्या, शौचालय की समस्या, कई समस्याएं से लोग यहाँ ग्रसित हैं। तो आइए, यहाँ पे जो है समाज सेवी बबलू अंसारी जी भी हैं, हम उनसे ही बात करते हैं कि बबलू जी, अभी विधानसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, कई सारे प्रत्याशी विभिन्न दलों के जो है अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं, जनता से कई सारे वादे कर रहे हैं कि आपका क्षेत्र का विकास करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि पिछले 5 सालों में क्या कुछ विकास हुआ है और लोगों की क्या कुछ अपेक्षाएँ थी? देखिए, मीडिया कर्मी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और हमको खुशी हुआ है कि आप मेरे ज़मीं पे आके कम से कम दुख दर्द प्रचार करने का आपने काम किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप तो सामने हैं, थोड़ा कैमरा दिखाइए, सामने पे हैं, देखिए गंदगी, देखिए यही है विकास। विकास बहुत हुआ है, विकास ऐसा हुआ है कि आपको दिखेगा, देख रहे हैं, विकास है। दूसरा विकास है कि देखिए, बीजेपी का नारा था घर घर में शौचालय बनेगा, ठीक है। पूछिए, यहाँ पे महिला है, एक भी महिला के घर में शौचालय नहीं बना, यही है विकास। दूसरा बात क्या है कि यहाँ पे पानी का इतना ही बुरा हाल है, इतना ही दिक्कत है कि लोग यहाँ, बच्चे लोग को शादी करने के लिए दिक्कत हो गया। बाहर से मेहमान आता है रिश्तेदारी करने के लिए, तो बोलता है कि भैया यहाँ का पानी का दिक्कत है, तो हम आपको यहाँ लड़की नहीं देंगे।
रिश्ता ख़त्म हो जाता है। इसलिए रिश्ता ख़त्म होता है कि अगला बोलता है कि हम अपना बच्ची को शादी कर रहे हैं कि पानी ढोने के लिए हम दे रहे हैं, नौकर दे रहे हैं आपको। रिश्ता नहीं हो रहा, बहुत ही दिक्कत है, बहुत समस्या ख़राब है। हमने पार्षद को भी देखा, हमने कांग्रेस के काल में भी देखा, हमने बीजेपी के काल में भी देखा, मगर मुस्लिम समाज आज एकदम बैकफुट पे आ गया। आपको स्थिति ज़मीनी स्तर में आप आए हैं, आपको यहाँ के एक एक जनता आपको शुक्रिया अदा करेगा कि आप दिखाने का काम कीजिए। वार्ड नंबर 2 का हाल बहुत ख़राब है। बबलू जी, अभी विधानसभा चुनाव का माहौल है, चारों तरफ माहौल गरमाया हुआ है। विभिन्न दलों के प्रत्याशी जो है अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, कई सारे वादे कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि इस बार कैसे प्रत्याशी को आप लोग चुनेंगे जो आपका क्षेत्र का विकास हो सके? हम लोग ने डिसाइड यहाँ किए हैं वार्ड नंबर 2 का, गरीब तबके का आदमी जितना है वो डिसाइड यही किए हैं कि हमने कांग्रेस को भी वोट दिए, हमने बीजेपी पे विश्वास किए, मगर इस बार हम लोग को भरोसा ख़त्म हो गया। मेरा माँ, बहन, भाई सबको भरोसा ख़त्म कर दिया, इसलिए कि अपने से पानी लाने पड़ता है, मोमबत्ती जलाना पड़ता है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सफाई नहीं है। तो इस बार डिसाइड हमारे माँ बहन ने यही किया है कि हमने इस बार रोहित यादव को वो भारी मतों से वोट देके उनको विधायक बगमारा को बनाया जाए। एक बार हम लोग रोहित यादव को सपोर्ट करेंगे और इनको विधायक बनाने का काम करेंगे ताकि आपका क्षेत्र का विकास हो। यानी एक बार फिर हम इन पे भरोसा कर रहे हैं कि 5 साल फिर हम लोग देखते हैं एक नया चेहरा आ रहा, और बहुत सारा काम भी किया है, गरीब आदमी को मदद भी करता है सुख दुख में। किसी की तबीयत ख़राब हो गया, किसी को मान लीजिए बेटी का शादी है, बहुत मदद करने वाला इंसान वो है। तो इस बार हम लोग पूरा अपने मत जो है वार्ड नंबर 2 को हम रोहित यादव को सिलाई मशीन छाप में वोट लगाएंगे और इनको विधायक बनाने का कोशिश करेंगे ताकि मेरा समस्या समाप्त हो। चलिए, तो छाताबाद की जनता ने ये तय कर लिया है कि इस बार नए चेहरे को अपने जनप्रतिनिधि के तौर पे चुनेंगे ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। तो सबसे पहले हम जो है हमारे संवाददाता बागमारा क्षेत्र से मनोज जी हैं, हम उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि मनोज जी, आप लगातार अपने क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं और भ्रमण के दौरान कई सारी समस्याएँ आपको देखने को मिलता होगा, और अभी चूँकि विधानसभा चुनाव है तो कई सारे विभिन्न दलों के जो है जनप्रतिनिधि जो है जनता के बीच जा रहे हैं, कई सारे वादे कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में क्या कुछ विकास हुआ, ये तो आपने भी क्षेत्रों में देखा होगा, और क्या लग रहा है कि इस बार जो जनप्रतिनिधि आएंगे तो क्या कुछ विकास हो पाएगा क्षेत्रों का? ये तो देखने वाला समय होगा, क्योंकि जितने भी प्रत्याशी आते हैं सभी अपने अपने ढंग से लोक लुभावना बातें करते हैं, लेकिन समय आने के बाद ये पता चलेगा कि जनता क्या डिसाइड करती है, जनता किसको मतदान करके अपना प्रत्याशी चुनती है, ताकि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके। जितने भी प्रत्याशी हैं सब अपने अपने मैनिफेस्टो में ये करेंगे वो करेंगे, सारे लोग वादे करते हैं, जैसे हर जगह का हम लोग सुनते हैं, लेकिन ज़मीन पर जब देखते हैं, जब क्षेत्र में जाते हैं तो धरा का धरा ही रह जाती है, वही का वही समस्या। अब ये जनता डिसाइड करेगी कि किसको इन लोग अपना प्रत्याशी चुनता है जो सर्वांगीण विकास कर सके। चलिए, तो कुल मिला के आपने सुना, ये हमारे बागमारा क्षेत्र के संवाददाता मनोज जी थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि एक इनके बातों से एक पुरानी गाना याद आ गई कि कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं, और इसी गाने को चरितार्थ करते हैं बागमारा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि। चूँकि चुनाव का समय जो है जनप्रतिनिधि आते हैं, जनता के बीच में कई सारे वादे करते हैं, लेकिन मामला फिर वही ढक की पात वाली कहावत बनकर रह जाती है। जनता पिछले 5 सालों तक झेलते रहती है अपनी क्षेत्रों की समस्या को लेकर के। और अभी जो आपने सुना है यहाँ के लोगों से कि किस तरह से यहाँ पे जो समस्या का अंबार लगा हुआ है, पानी की समस्या, गंदगी की समस्या, ये तो आपने यहाँ की जो जनता है अपनी दर्द को बयां किया है। तो चलिए, अभी विधानसभा चुनाव का माहौल है, लगातार अपने क्षेत्रों में जनप्रतिनिधि जा रहे हैं और जनता से कई सारे वादे भी कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस बार जनता जो है जीत की ताज किसके सर पे देती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बागमारा से संवाददाता सहयोगी अर्जुन के साथ राजेश कुमार, MS24 न्यूज़, धन्यवाद।